क्वेश्चन 21 अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। तो टोटल हमें गिवन है 144 विच 20 आर डिफेक्टिव पेन है हमारे पास 20। तो गुड पेन्स कितने आ जाएंगे, माइनस करते हैं हम 124। एक नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी बाय करेगी अगर वो गुड होगा, और डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी। शॉपकीपर एक पेन निकालता है, फिर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की उसे वो बाय करेगी या नहीं करेगी। तो विल बाय की प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो फेवरेबल 124, टोटल 144। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो 13 अपॉन में 36, ये आपका आंसर आता है। और सेकंड है कि विल नॉट बाय। तो नॉट बाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे बाय वाले की प्रोबेबिलिटी। 31/36 माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 36। 36 माइनस 31 विच इज 5/36। तो ये आंसर आता है जब वो बाय नहीं करेगी। और ये जो हमने रिलेशन लगाया है, ये वो होता है कि प्रोबेबिलिटी होने की किसी चीज की और प्रोबेबिलिटी ना होने की, इन दोनों का सम क्या होता है आपका ऑलवेज। क्वेश्चन 22 रेफर टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है कि वो डाइस को थ्रो करते हैं। तो सम जो आता है ना, डाइस के दो डाइस को थ्रो करते हैं, सम ऑन 2 डाइस, वो 2 कब आता है। अब कब आ सकता है, जब पहले पे 1 आएगा 1 आएगा, जब भी 2 आ सकता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी। सम 3 कब आ सकता है, 1, 2 पे पहले पे 1 आए दूसरे पे 2, या पहले पे 2 या दूसरे पे 1। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो 2/36। सिमिलरली 3 कब आ सकता है, 1 3 1 4 की है, सॉरी 4 है, 1 3 2 2 एंड 3 1, ये आ सकता है। तो 3 है इसमें पॉसिबिलिटीज, 3/36। अब 5 कैसे कैसे आ सकते हैं आपके, 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। 6 कब कब आ सकता है आपके, 6 आने के चांसेस 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। तो इसमें 6 आएगा, 6 अपॉन में 36, 5 बार आएंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 5 अपॉन में 36 आ गया। अब 7 आने की पॉसिबिलिटी सिमिलरली क्या होगी, 6/36। देन 5/36 8, 9 के लिए क्या हो जाएगा 4/36, 10 के लिए भी आपका 3/36, 11 के लिए 2/36। तो ये टेबल ऐसे कंप्लीट होगी। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है 1/11 है, नो। क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है प्रोबेबिलिटीज इनकी। क्वेश्चन नेक्स्ट 23 अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा जाता है। तो टोटल आउटकम्स पहले तो हमें ये पता होने चाहिए। तो टोटल आउटकम्स में क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा हुआ है कि जो जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा। तो 8 में क्या क्या हो सकता है, तो हमने ट्रिक लिखी थी इधर, 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल, देन 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ wins if all the tosses give the same result। तो सेम रिजल्ट कब कब आएगा, इधर और इधर। तो हानिफ सेम रिजल्ट ये आएगा, 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूज इज अदरवाइज लूज कर दे। तो हानिफ विल लूज द गेम। तो लूज द गेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल 8 है, 8 में से 2 माइनस करा 6। तो लूज की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6/8 विच इज 3/4, 3/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। 24 अ डाइस थ्रोन ट्वाइस। तो डाई को अगर हम 2 बार उछालते तो क्या आएगी, टोटल 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 नहीं आना चाहिए।
और सेकंड प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, 5 कब आ सकते हैं। तो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो क्या क्या आ सकता है, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 6 5, और क्या क्या है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। यहाँ पे हमने 5 5 ले लिया जो यहाँ पे आना है, तो कहीं भी ले सकते हैं। तो अब टोटल कितने हो गए कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार 5 आना चाहिए कम से कम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 टाइम्स ऐसे जिसमें 5 आएगा ही आएगा। तो और नहीं आएगा कितने हो जाएंगे फिर, नॉट कम, टोटल 36 माइनस 11, तो ये आ गया 5 टू 25। तो 25 टाइम्स में नहीं आएगा। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं इनकी। प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो 25 अपॉन में 36, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, या तो हम 11/36 तो आएगा ही हमारा क्योंकि हमने निकाल दिया। अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं इसका दूसरा तरीका कि नॉट कम, एटलीस्ट कम है जो, तो इसको हम 1 में से भी माइनस कर सकते हैं 25/36 को, तो ये भी 11/36। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. तीन possible outcomes है, क्या क्या, two heads, two tail, one of each, मतलब head tail भी हो सकता है और tail head भी हो सकता है। Therefore, each of these outcomes the probability is 1/3। तो ये तो incorrect है। अब इनकरेक्ट कैसे है, क्योंकि जब हेड हेड आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आएगा हेड हेड, तो 1/4 रहेगी प्रोबेबिलिटी, इसके भी 1/4, क्योंकि टोटल तो हमारे 4 है ना ये। और जब हेड टेल इनमें से कुछ भी आ जाए तो ये क्या आ जाएगी, 1/3, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो 1/3, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉट करेक्ट। सेकेंड, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, तो डाई जब थ्रो करते हैं तो 6 ही बनेंगे। टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन, तो ऑड नंबर है और इवन नंबर है। तो ऑड क्या क्या हो गया, 1 3 5, और इवन 2 4 एंड 6 नंबर्स। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये तो करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब ऑड नंबर की, तो ये क्या आएगी, 3/6 विच इज़ 1/2। इवन की भी हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो ये वो भी 1/2 ही आती है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिएशन जोन, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है।